जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैष्णव सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, धर्म क्या है? हम सब धर्म इतना करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अभिषेक करते हैं, आहार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस चीज का फल नहीं मिल पाता है महाराज जी। तो इसकी परिभाषा हमें बताइए कि धर्म किस प्रकार से करें जिससे हमें फल प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। मंजू जैन मल्हारगंज इंदौर से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, और ये जिज्ञासा खाली मंजू की नहीं, ये जिज्ञासा पूरे भारत में हर परिवार की हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर धर्म ना होता हो किसी न किसी रूप में। पर अपन देखें कि धर्म करने के बाद भी परेशानियां साथ नहीं छोड़ती हैं, रोग शोक साथ नहीं छोड़ते हैं। कभी कोई व्यापार संबंधी परेशानियां हों, कर्ज संबंधी परेशानियां हों, ये साथ नहीं छोड़ती हैं। तो जिससे घर में टेंशन बना की स्थिति बनी रहती है। इससे हम करें क्या? तो अपन देखें मंजू, धर्म तो सब करते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि धर्म करते हैं। हम करते तो धर्म है, पर धर्म के रूप में हमको पक्की नॉलेज नहीं। कहा गया है 12 भावनाओं में, संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। कि देखिए, संबर के साथ धर्म करना चाहिए, संबर के साथ। जैसे हॉस्टल में बच्चा पढ़ने के लिए गया, हॉस्टल में बच्चा पढ़ने के लिए गया, तो शर्त क्या है? अब आप पेरेंट्स से नहीं मिलोगे, अब आप मोबाइल नहीं रखोगे, शनिवार के दिन ही मात्र आपको मोबाइल से फोन करने की इजाज़त है, वो भी टाइम फिक्स है, 5-10 मिनट, है ना? ऐसे ही होता कि नहीं होता? तो ये संबर हो गया, जिससे कि वो बच्चा 5-6 दिन जो है बिना मोबाइल के है, तो पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाएगा। इसे कहते हैं संबर, जैन दर्शन की भाषा में। अब संबर कहते हैं धर्म के क्षेत्र में कि आप पूजा करो, अभिषेक करो, चौका लगाओ, दान दो, कोई भी चीज़ जो धर्म करके समझ के कर रहे हैं, उसमें पहले संबर होना चाहिए। संबर का मतलब है कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो 99 चीज़ों को आप क्या कर दो? इग्नोर कर दो, है ना? उनके लिए कुछ देर के लिए शांत कर दो, एक चीज़ को मुख्य बना दो बस। और इस प्रकार से हम जब धर्म करते हैं तो उस धर्म का चमत्कार तेजी से हो जाता है। अभी अपन क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, है ना? क्या करते हैं अपन? धर्म भी करते हैं, धर्म के साथ साथ बहुत टेंशन भी लें, है ना? संबर नहीं किया हमने अभी। आचार्य महाराज बोलते हैं कि उपवास भी करो
तो उपवास के दिन कैसा उपवास करना चाहिए? तो बोले उपवास के दिन संबर के साथ करो। अब संबर कैसा करें? बोले यार नहाओ मत, तेल मत लगाओ, कंघी मत करो, है ना, और क्या करो, आज दुकान पे मत जाओ, झाड़ू मत लगाना, पोंछा मत लगाना, कपड़े मत धोना, बर्तन मत मांजना। आज क्या करना, सिर्फ और सिर्फ जाप करना, स्वाध्याय करना। अगर आहार देने जाना है तो 2 लोटा पानी से खाली नहा लो, शुद्धि हो जाए और कपड़े बदल के जाओ सीधे, है ना। तो ये संबर हो गया कि आज हम सिर्फ धर्म करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अपन फिर देखेंगे कि उस धर्म से हमें बहुत विशुद्धि बढ़ जाती है ना। तो इसलिए कहा गया कि संबर, मान लो अपन किचन में हैं तो जिस समय किचन में है तो फिर उसके बाद किचन के अलावा और कोई काम नहीं, है ना। अब मोबाइल भी वहीं रखा है, हाँ हेलो, एक हाथ से मोबाइल भी गर्दन फंसा लिया, हाँ, और काम भी करते जा रहे हैं, है ना। तो बोले कि नहीं, संबर नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, किचन भी ढंग से नहीं बनेगा। तो एक तो 100% हमारी उपस्थिति होना चाहिए हर काम में, चाहे मंदिर का हो, चाहे पूजा का हो, चाहे किचन का हो, चाहे झाड़ू लगाने का हो, चाहे नहाने का हो। एक काम करो, एक जो काम कर रहे हो शेष कामों को अभी कुछ देर के लिए आप अलग कर दो, है ना। जैसे अपन नहाने के बाद कपड़े, जो पुराने कपड़े को छोड़ देते ना, ऐसे ही कोई भी काम कर रहे हो तो पुराने जो काम हैं उनको कुछ देर के लिए छोड़ दो, है ना। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। खाना खा रहे हो तो मोबाइल एक तरफ रख दो, अब बगल में रख लिया मोबाइल, खाते भी जा रहे हो, मोबाइल में देखते जा रहे हो, और कभी कभी तो लोग खाते में बात करने लगते हैं, है ना। तो बोले नहीं, संबर नहीं हुआ। तो इसलिए एक काम करो पर 100% होके करोगे तो ना, तो आप देखेंगे उसका चमत्कार तुरंत मिलेगा, फल मिलता है। इसलिए ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लड़कियां ऐसा क्या करें कि हम हमारे मार्ग से भटके ना और हमारे धर्म का नाम बदनाम ना हो, मम्मी पापा का नाम बदनाम ना हो। कुमारी अनुश्री जैन इंदौर से, और बालिका का प्रश्न है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे कि धर्म की प्रभावना भी होती रहे और मम्मी पापा का नाम भी बदनाम ना हो, धर्म भी की हंसी ना हो। तो अपन देखेंगे कि ये प्रश्न देखें तो अपन सभी समाज की लड़कियों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति की लड़की हो। अपन ये देखेंगे कि लड़की यानी अपन देखें एक परतंत्र पसंद है। शुरुआत से सदियों से ये चला आ रहा है कि बेटियां जो होती हैं वह के चिड़िया कहा गया उनको, चिड़िया, और उन्हें एक चिड़िया की तरह पाला जाता है। 2 घर की मान मर्यादाओं की रक्षा करने वाली होती हैं, है ना। और वो मान मर्यादाओं की रक्षा करने वाली लड़की जो है, तो उसे कहा गया कि हमसे कोई गलती ना हो। देखिए, लड़कियों को अपनी मैरिज की चिंता खुद नहीं करना चाहिए। ये हमारे जैन समाज की और हमारी भारत की संस्कृति है कि जैसे हम अपने हाथ से, अपने मुख से रोटी नहीं मांगते क्या रोटी? शादी पार्टी में जाएं कहीं पर और अपने हाथ से, मुंह से मांग रहे हो, अरे पूड़ी दे दो भैया, सब्जी दे दो भैया। कोई अगर नहीं दे पाया ध्यान तो अपन एक खा के उठ के आ जाएंगे जो थाली में आ चुका है ना। पर अपन मांगते नहीं हैं। तो जब अपन रोटी नहीं मांगते तो जीवन पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, वो हम अपने आप से कैसे मांग लें, है ना। तो ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि उन्हें हमसे ज़्यादा चिंता होती है। अपन देखते हैं जैसे ही लड़की 18-19 साल की होती है और मम्मी पापा जब देखते हैं अपनी बेटी को तो उन्हें चिंता सताने लगती है। अब अपनी बेटी बड़ी हो गई है, अब अपनी बेटी सयानी हो गई है, अब इसके लड़का ढूंढो, है ना। तो सोचो, और चिंता है कि नहीं। अब वो, और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की के लिए अच्छा सुंदर लड़का मिले, पढ़ा लिखा लड़का मिले, अच्छा परिवार मिले। वो कभी नहीं सोचते कि बेकार परिवार मिले। तो अपन देखें जब वो डिसीजन लेंगे तो हमें डिसीजन लेने की क्या जरूरत है, पहली बात। तो अपन को ये फिर से ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, है ना। तो कोई भी लड़का कितना ही अपन को आकर्षित कर ले अपनी तरफ, पर हमें ये कहना चाहिए कि देखो हम भैया, देखो शादी आदि की बात छोड़ो, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, ये काम हमारे माता पिता करेंगे, है ना। तो अब क्योंकि माँ बाप ने तुम पर कितना ट्रस्ट किया है,
उन्हें कितना ट्रस्ट किया है कि तुम्हें पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया, तुम्हें पढ़ने के लिए नोएडा भेज दिया, जॉब करने के लिए गुड़गांव भेज दिया, तुम्हें देश विदेश भेज दिया, तुम पे इतना ट्रस्ट किया है। अगर तुमने तुम पे ट्रस्ट किया है और तुम उनके ट्रस्ट का फायदा उठा करके यदि गलत कदम उठाते हो तो इससे अन्य पेरेंट्स जो है ना बच्चों को पढ़ाते नहीं, वो कहते हैं नहीं पढ़ाना, बैठो घर पे, हैं घर नहीं करवाना जॉब, चलो घर में बैठो। क्यों कह रहे वो? क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लड़की को बाहर भेज दिया यानी हमेशा के लिए भेज दिया, है ना, डरते हैं वो। तो इसलिए अपन देखें, एक गलती करता है तो सारे लोगों को सजा भुगतना पड़ती है। और यही कारण है कि जब भी कोई लड़की गर्भ में आती है तो उसको मारने के विचार किए जाते हैं कि इसको गर्भ में ही मार दो, ना इसका ना अबॉर्शन करा दो। क्यों करा दो भैया? नहीं लड़की नहीं चाहिए हमको, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। क्यों चाहिए लड़का? लड़की को कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन उसको सुनती नहीं है, ऐसे काम करती हैं, भाग जाती हैं, अपने मन से शादी कर लेती हैं, है ना। तो डरते हैं इस बात से, उनकी कुछ मजबूरी है, कभी चिंतन करें, है ना। तो इसलिए अपन क्या करें, पेरेंट्स को ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें। हम लड़की बनकर के ऐसे काम करें कि जिससे कि जिन लड़कियों ने इतिहास बनाए हैं, है ना, हम उन इतिहास बनाने वाली लिस्ट में चले ना। आप खूब पढ़ो, कौन ने मना किया? अच्छी पढ़ाई करो, देश में जाओ, विदेश में जाओ, वहाँ अपने घर के जो परंपराएं हैं, घर के संस्कार हैं, उनको वहाँ दिखा के आओ कि देखो हम अपने घर में कैसे रहते थे, हमारे घर में जैन धर्म का कैसे पालन होता है, हमारे घर में देखो कैसे हम लोग माँ बाप के बिना कोई आज्ञा के कोई काम नहीं करते हैं, है ना। तो इससे कि दूसरों के लिए हम आदर्श बन सकें। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं संदीप पहाड़िया इंदौर से। मेरा प्रश्न है, अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? संदीप पहाड़िया जी ने प्रश्न पूछा है और वही प्रश्न खाते गांव से श्रवण जैन ने पूछा है कि महाराज श्री अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में क्या भेद है या अंतर है। तो अपन देखें कि अरहंत परमेष्ठी 4 कर्मों को नष्ट करके, जिसे घातिया कर्म कहते हैं, उन्होंने 4 कर्म नष्ट कर दिए तो अरहंत बन गए। सिद्ध परमेष्ठी अघाती कर्म जो 4 शेष बचे, उन्होंने घाती और अघाती दोनों को यानी 8 कर्मों को नष्ट करके वो सिद्ध बन गए। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर अपन देखेंगे कि अरहंत परमेष्ठी बनने पर उनका समूह शरण लगता है और समूह शरण में बैठकर फिर उन अरहंत परमेष्ठी की दिव्य देशना होती है, पर सिद्धों की नहीं होती। तो सिद्धों का कोई समूह शरण लगता है। तीसरा अंतर यह है कि अरहंत परमेष्ठी का विहार होता है और सिद्धों का विहार नहीं होता। चौथा अपन देखेंगे, अरहंत परमेष्ठी के प्रातिहार होते हैं, सिद्धों के नहीं होते हैं। अरहंत का चिन्ह होता है, सिद्धों का चिन्ह नहीं होता है। अरहंतों का शरीर होता है, सिद्धों का शरीर नहीं होता है। अरहंत हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, सिद्ध हमारे बीच में नहीं रहते हैं, वो सिद्धालय में रहते हैं। ये अंतर हैं अरहंत और सिद्ध में। इसलिए ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। गुरुदेव नमस्तु। मैं निर्मल अग्रवाल विंध्याचल नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ऋषि मंडल जी यंत्र जो हम घर में रखते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करवाने के बाद रोज हमको अभिषेक करना अनिवार्य है या रोज अभिषेक नहीं करेंगे तो चलेगा? श्रीमान निर्मल जी अग्रवाल विंध्याचल नगर से इंदौर, और उनकी जिज्ञासा है कि ऋषि मंडल यंत्र हम घर पे रखे हुए हैं मान लो, तो उसका रोजाना अभिषेक करना अनिवार्य है या नहीं है। तो अपन देखें, वैसे तो ऋषि मंडल यंत्र को घर में रखना नहीं चाहिए, हाँ, और ऋषि मंडल यंत्र ही नहीं, किसी भी तरह के यंत्र आदि मूर्ति आदि हमें घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ घर के मंदिर में
फोटो, कैलेंडर आदि, गुरु की फोटो आदि, जनवाणी, ये रखने का विधान है। क्योंकि घर घर है, घर में शुद्धि अशुद्धि सब कुछ होती है ना। और इसलिए उन यंत्रों की या मूर्ति की वो जो शुद्धिता हम मंदिर जी में होती है वो घर में कभी नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि हर दीवार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं घर गृहस्थी की, है ना। तो जैसे करंट पास होता है ऐसे करंट पास होता है। अगर लेट बादी बना है, भले वो अलग बना हो, पर करंट पास हो रहा है ना। तो इसलिए उसका दोष लगता है हमको। अब दूसरी बात रही, चलो है तो क्या करें, अभिषेक करें नहीं करें। तो ये यंत्र आदि जो होते हैं ये मूर्ति को भी चेतनता देते हैं। पंचम काल में मूर्ति जो है वो एक हमारे लिए भगवान की प्रतिमूर्ति है, तो वो हमें रियलाइज कराती है कि ऐसे भगवान थे। पर जो यंत्र होते हैं वो चेतन होते हैं, और चेतन होते हैं तो वैसे वो बोलते नहीं हैं। पर जब उनका अभिषेक करते हैं, उनकी क्योंकि रखने का प्रयोजन क्या है, यंत्र क्यों रखा, कुछ रखा है तो कोई प्रयोजन से रखा होगा। और जब कोई किसी से कोई प्रयोजन होता है तो यंत्र को आप घर में ले आए, और घर में लेके आए हो तो जैसे पंडित, किसी पंडित को लेके आते हो घर में, किसी महाराज को लेके आते हो पड़गा करके, तो अपन उनकी खाना पूर्ति करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको आहार कराते हो, उनको बिठाते हो, पंडित जी हैं तो उनको दक्षिणा देते हो। तो अभी यंत्राज जी लाए हो तो उनको फिर क्यों रखा अपन ने, तो उनकी पूजा भी करना पड़ेगी, उनका अभिषेक भी करना पड़ेगा, तब तो ठीक, तब तो वो फल देंगे। और नहीं तो बाकी तो वो फिर क्या फ़ायदा, आपका यंत्र रखने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप रखे हो और कुछ पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, उसकी अभिषेक नहीं कर रहे हो, तो फिर वो असर भी नहीं देगा। और जब यंत्राज का कुछ करोगे नहीं तो फिर वो रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो उल्टा फल देने चालू कर देते हैं हमारे लिए। तो इसलिए अपन यदि हैं तो हमें उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।